नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस एंड आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, भारत में नवपाषाण युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के टोंस घाटी से, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं जो वो नवपाषाण कालीन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ये भी गलत हो गया क्योंकि वो हुए हैं मध्य पाषाण से, ठीक है, मध्य पाषाण। और अगर साइट की बात करें तो वो है आदमगढ़ और बागौर, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर गलत है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, जोरवे संस्कृति के किन स्थलों में नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से हैं वो स्थल? जोरवे हो गया, आपका निवासा हो गया, दैमाबाद हो गया और इनाम गांव हो गया। तो इनमें से अगर देखेंगे तो देखिए, दैमाबाद और इनाम गांव है जो यहाँ से आपके जोरवे संस्कृति के स्थल है, जो उसमें नगरीकरण का साक्ष्य आपको मिलेगा। और बेसिकली अगर जोरवे संस्कृति की बात करें तो वो है आपकी 1400 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक, ठीक है। मुख्यतः ये कैसी थी? ये ग्रामीण थी। ये आपको याद रखना है कि ये ग्रामीण संस्कृति थी और यहाँ पर चाकोलिथिक कल्चर था। कैसा था? चाकोलिथिक, ठीक है, चाकोलिथिक कल्चर था। और आपको दायमाबाद और इनाम गांव, ये दो ऐसी साइट्स हैं जिसमें आपको अर्बनाइजेशन मिलेगा। वैसे तो ग्रामीण है, ठीक है, और यहाँ पर आपका अर्बनाइजेशन मिलेगा। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका 2, 3 एंड 4, यानी कि डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित सिंधु उत्खननकर्ता में कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर देखिए, कालीबंगा ए घोष बिल्कुल सही है, चनुद्रड़ो एमजी मजूमदार बिल्कुल सही है और लोथल एसआर राव बिल्कुल सही है। लेकिन कोट दीजी जगपति जोशी ये वाला गलत है, क्योंकि कोट दीजी के हो जाएंगे आपके धुरिये, ठीक है। और जगपति जोशी हैं जो, उन्होंने जो साइट खोजी है वो है आपकी सुरकोटदा, ठीक है। तो तीसरा गलत, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वेदों में पथिकृत का प्रयोग अग्निदेव के लिए किया गया है, बिल्कुल सही है। और ऋग्वेद वैदिक काल में अग्नि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना गया है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है? इंद्र, ठीक है। और सेकंड नंबर, ये इंद्र फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे आपके अग्नि, ठीक। और अगर ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इनका 200 बार इनका वो आया है, जिक्र आया है, और जो इंद्र हैं उनका आया है आपका 250 बार, ठीक। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से हो गए? इंद्र। आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, बौद्ध धर्म अनात्मवादी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया, तो ये अनीश्वरवादी हो गया। और आपका जो बौद्ध धर्म है उसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, तो ये अनात्मवादी हो गया, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। उसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद
चिरागे दिल्ली को दीवाने मुस्तकराज मुस्तफ़ा के पद पर नियुक्त किया। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये चीज़ जो की गई थी वो किसके साथ की गई थी? शेख शिहाबुद्दीन के साथ। ठीक। और दूसरा देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन सुल्तान के विरोधियों में से एक थे। ये गलत हो गया क्योंकि वे थे आपके नसीरुद्दीन मोहम्मद चिरागे दिल्ली। ठीक। तो ये दोनों ही गलत हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, इतिहास में किस मध्यकालीन शासक का नाम भारत के क्रॉस एंड क्रिसेंट के बीच युद्ध के लिए स्मरण किया जाता है? महमूद बेगड़ा, राणा कुंभा, कृष्णदेव राय और जैनुल ओबेदीन। तो ये हैं आपके महमूद बेगड़ा। बेसिकली 1449 से 1511 तक रहे और गुजरात के सुल्तान थे ये। पुर्तगालियों को इन्होंने हराया था। ठीक, महमूद बेगड़ा। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? प्रांत आपका राज्य होता था, सही है। मंडल कमिश्नरी, ये भी सही है। आपका नाडु जिला, ये गलत हो गया क्योंकि नाडु जो होता था वो होता था तहसील या फिर परगना। ठीक है, परगना या तहसील हो गया। और वलनाडु है जो, वो आपका होता था, वलनाडु कह लीजिए या फिर कोट्टम कह लीजिए, कोट्टम। ठीक है, ये होता था आपका जिला। ठीक, ये दोनों आपस में इंटरचेंज थे। तीसरा चौथा, पहला दूसरा सही है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उसने सड़कों को मापने के लिए गजे अफगानी नामक माप का प्रयोग किया। तो माप का नाम गजे अफगानी नहीं, गजे बाबरी था। ठीक है, बाबरी। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, उसने तुर्की भाषा में काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया। तो ये स्टेटमेंट सही है। और उसने मुबैयन नामक पद्य शैली का विकास किया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ सही है। आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, देखिए 1567 में आपका जो मेवाड़ का युद्ध हुआ और 76 में कौन सा हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो जो मेवाड़ का युद्ध था उसमें आपके असफ खान और मान सिंह थे, तो ये गलत हो गया। और हल्दी घाटी के युद्ध में स्वयं अकबर थे, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों ही इंटरचेंज हैं आपके। ठीक है, 1567 में जो हुआ मेवाड़ वाला, ठीक है, मेवाड़ वाला, इसमें आपके अकबर और दूसरी साइड थे आपके उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह। और अगर हल्दी घाटी वाले की बात करें जो कि आपका 1576 में है, हल्दी घाटी, उसमें आपके असफ खान और मान सिंह एक साइड हो गए, मान सिंह। ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे? आपके महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः बिठाया? यशवंतराव होलकर, महादजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, महादजी सिंधिया ने 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः बिठाया। ठीक, तो आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में 1800 से 1850 के बीच के समय में औद्योगिकरण का काल माना जाता है। गलत हो गया। और औद्योगिकरण के इस दौर में जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था, वहीं भारत में भी औद्योगिक उन्नति का दौर चल रहा था। ये भी गलत हो गया क्योंकि 1800 से 1850 है जो, ये वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काल माना जाता है। और ये कह सकते हैं आप कि ब्रिटेन जो था उसमें उस वक्त औद्योगिक क्रांति चल रही थी, बात सच है, लेकिन भारत में जो थी वो उन्नति नहीं हो रही थी, उल्टा यहाँ पर क्या पतन हो रहा था। क्यों हो रहा था पतन? क्योंकि भारत को क्या बनाया गया था? रॉ मटेरियल का निर्यातक बनाया गया था। ठीक है, और उत्पादक भी, मतलब उत्पादन भी, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट है जो, वो भारत से होता था। और जो फिनिश्ड गुड था, उस फिनिश्ड गुड का जो बाजार था वो भी भारत था। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या पतन हो रहा था। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, नागा विद्रोह से संबंधित कुछ कथन है, उन पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। देखिए, रानी गिंडनल्यू है जो, उन्होंने रेगोमाई जेजोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर हरको पंथ की स्थापना की। सही स्टेटमेंट। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गिंडनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और संस्थापक है जो वो सही सुमेलित है? तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। गलत हो गया। देवबंद स्कूल, आपके मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई।
ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर जो आपके गुलाम अहमद हैं, ये किससे संबंधित है? ये अहमदिया आंदोलन से संबंधित है, जो कि पंजाब से रिलेटेड है, ठीक। और मानव धर्म सभा है जो, ये आपका मंचाराम, ये सही है। और गुरुवैयूर सत्याग्रह के कलप्पन, ये भी सही है। तो तीसरा चौथा यहाँ पर सही है और पहला दूसरा गलत, यानी कि डी आंसर। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक का समय कौन सा महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने भाग लिया था, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम है जो वो आपका, वो कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से लेकर के आपका चला था 13 जनवरी 1931 तक, ठीक है। और आपका जो तृतीय है, ये आपका 17 नवंबर 1932 से आपका चला था 24 दिसंबर 1932, ठीक है। और आपका सविनय अवज्ञा का जो द्वितीय चरण है, वो है आपका 1932 से लेकर के 1934, ठीक। आंसर इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित भौगोलिक सिद्धांत है जो, उनमें से कौन सही सुमेलित है? औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत वेबर का है, सही है। कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत वैन थ्वेनन का है, ये भी सही हो गया। और केंद्रीय स्थान सिद्धांत यानी कि आपका सेंट्रल प्लेस थ्योरी है जो, ये आपकी जेम्स हॉल की ना होकर के ये है आपकी क्रिस्टेलर की। और आपका जो जेम्स हॉल ने जो थ्योरी दी है, उसका नाम है आपका जियो सिंक्लाइन, ठीक है, जियो सिंक्लाइन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आपका इक्वेटोरियल रीजन है जो, उसको आपका साइनसोइडल मैप प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाया जाता है, ज्वारवक्रीय प्रक्षेप के द्वारा, सही है। और आपका जो पोलार रीजन है, उसको जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाया जाता है, ये भी सही है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है, गलत वाला इसमें बताना है। आइसोकाइम औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थान हो गए, सही है। आइसोटेलोटोस आपके औसत मासिक तापांतर की समानता वाले स्थान हो गए, ये भी सही है। और आइसोनेफ है जो, वो आपके मेघाच्छादन यानी कि आपके क्लाउड कवर वाले जो क्षेत्र हैं, सेम क्षेत्र, समान क्षेत्रों वाले जो स्थान हैं, वो हो गए, ठीक। जो गलत है वहाँ पर वो ये है आइसोस्टैंड, ये ग्रीष्म काल के समान तापमान वाले स्थान नहीं है। ये आइसोस्टैंड जो होते हैं, जो वो बेसिकली होते हैं आपके समान हैबिटेशनल संख्या की को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। हैबिटेट्स जो होंगे, ठीक है, हैबिटेट्स हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिवास, ठीक है। हैबिटेट्स जो होते हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे आइसोस्टैड बोलेंगे। और जो आपका ग्रीष्म काल के समान तापमान को वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, उसको बोलते हैं आइसोथेर, आइसोथेर, THERE, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किस आदि मानव को माना जाता है? रामापिथिकस, कैमैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और निएंडरथल, ठीक। तो वो है आपका क्रोमैग्नन, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हैं जो रिफ्ट वैली के उदाहरण हैं? बैकाल झील, लाल सागर, मृत घाटी और मृत सागर, ठीक। तो ये देखो चारों ही हैं जो ये रिफ्ट वैली के उदाहरण है। बैकाल झील किस जगह पर है? वो आपकी रशिया में है, ठीक है। और लाल सागर आपका पड़ेगा अफ्रीका में। और डेथ वैली है जो, वो आपकी कैलिफोर्निया, ठीक है। और डेड सी है जो, वो आपका वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, ज्वालामुखी वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य अटलांटिक मेखला को मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी मेखला भी कहते हैं, जो कि रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलती है, सही स्टेटमेंट है। और मध्य अटलांटिक मेखला के सहारे दो प्लेटों का विसरण से भूपर्पटी का विनाश होने के कारण बहुत गहरे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डाइवर्जेंस होता है, अपसरण होता है, जिससे क्या है कि नवीन क्रस्ट है जो उसका निर्माण होता है, ठीक है। और ज्वालामुखी है जो यहाँ पर, वो बहुत गहरे नहीं होते हैं, ठीक। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही, आंसर ए। अगला देखिए, अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वप्रमुख अल्पाइन वलित पर्वत श्रेणी किन देशों में स्थित है? मोरक्को, सूडान,
ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है एटलास माउंटेन की, ठीक है। तो एटलास माउंटेन की जो बात हो रही है उसमें अगर देखेंगे तो मोरक्को हो जाएगा, ट्यूनीशिया हो जाएगा और अल्जीरिया, यानी कि 1, 3 और 4, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित पठार में से कौन सही सुमेलित है? शान पठार चीन, गलत, म्यांमार में होगा, ठीक। कुरात पठार आपका थाईलैंड में सही है। मेसोटा पठार है जो वो स्पेन में, ये आपका सही है। और पोटवार पठार है जो वो ईरान में ना होकर के वो कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक। तो 2 और 3 यहाँ सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर घनघोर वर्षा करती हैं, गलत हो जाएगा। और महासागरों के पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें गर्म जलधारा के संपर्क में आने के कारण घनघोर वर्षा करती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये पवनें जो हैं आपकी व्यापारिक पवनें, ये महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पर वर्षा नहीं करती हैं, ठीक। तो ये वाला गलत हो गया। और दूसरी बात ये कि महासागरों के जो पूर्वी भाग हैं उसमें व्यापारिक पवनें ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट, ठीक है, ठंडी जलधारा के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित भौगोलिक स्थलाकृति को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। देखिए हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट और दक्कन ट्रैप। तो इसमें सबसे ऊपर आपका अरावली, फिर आपका पूर्वी घाट, फिर आपका डेक्कन ट्रैप और फिर आपका हिमालय, ठीक। तो इस सीक्वेंस को जब लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा सी, 2, 3, 4 और 1। अगला देखिए, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? समानांतर भू गतियां, परतदर चट्टानें, अत्यधिक वलन और भारत की ओर नोकदार ढाल। तो अगर हिमालय के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है, भारत की तरफ नोकदार ढाल, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत की ओर आपका जो है वो कॉन्वेक्स ढाल बनाता है, कैसा? कॉन्वेक्स, ठीक है। और तिब्बत की ओर है जो वो वहां पर आपका नोकदार ढाल यानी कि कॉनकेव, ठीक है। तो बाकी ये तीनों आपके सही है, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झेलम नदी जास्कर पर्वत श्रेणी से में शेषनाग झील से निकलकर डल झील में मिलती है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि निकलती है वो कहाँ से? पीर पंजाल श्रेणी से। और फिर शेषनाग झील से निकलकर आपकी कहाँ पर जाती है? वो वुलर लेक में मिल जाती है, वुलर में, ठीक, ना कि डल में, गलत हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद मिलने के बाद ये पुनः झेलम नदी और रवि नदी है जो भारत में नहीं, पाकिस्तान में चेनाब नदी पर, ठीक है, चेनाब नदी से मिल जाती है, ठीक। तो ये वाला है जो, ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु में करईकाल और पुडुचेरी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलकर पूर्वी घाट पर्वतों से टकराकर औसतन 150 सेंटीमीटर पर्वतीय वर्षा करते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी। अगला देखें, प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र परिसाबुर, बड़ाबुर, नोवामंडी, ये किस राज्य में स्थित है? आपके उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये है बेसिकली आपका झारखंड में, ठीक है। और सिंहभूम और क्योंझर हैं जो, ये उन जिलों में ये सारी चीज़ें जगह पाई जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कागज उद्योग एक भार राशि उद्योग है, ये सही स्टेटमेंट है। और भारत में कागज उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में ही हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बेसिकली क्या है कि 1 टन कागज के लिए आपको लगभग 22 टन कच्चे माल की जरूरत होती है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जैसा कि भारतीय संविधान में दिया गया है। केंद्र के पक्ष में एक मजबूत पूर्वाग्रह है, ये सही स्टेटमेंट है। और विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1983 में सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करती है, ठीक है। तो वो है आपका स्टैंप ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी, ठीक। तो वो है आपका
स्टैंप ड्यूटी, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं जो वो बताने हैं आपको। बिक्री कर और वैट, प्रोफेशनल कर और खनिज अधिकारों पर कर। तो इनमें से आपको राज्य सरकार वाले बताने हैं। तो ये देखिए सभी हैं जो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए टैक्स है। आंसर होगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयकर अधिनियम 1961 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और यह कर राज्यों के बीच वित्त आयोग की सिफारिशों पर वितरित किया जाता है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है। आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, तो सही स्टेटमेंट है। और प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, निगम कर हो गया, ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, याद रखें, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आर्टिकल 275 आवश्यकता के समय कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान से संबंधित है, सही स्टेटमेंट है। और यह फंड आवंटन केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार, ठीक, तो ये भी सही है। और यह भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है, चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संसद के पास भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है, भारतीय संसद के पास, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, उपराष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, हालांकि वह कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति? तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे सहकारी संघवाद माना जा सकता है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल्स पूछे जा रहे हैं। इफ अ फेडरल गवर्नमेंट गिविंग टैक्स रेवेन्यू टू द स्टेट इन ऑर्डर टू फंड इंटरस्टेट हाईवेज, यानी कि यदि अंतरराज्यीय राजमार्गों को निधि देने के लिए संघीय सरकार राज्यों को कर राजस्व दे रही है, सही है ना, कोऑपरेशन दिख रहा है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। दूसरा देखते हैं, स्टेट्स आर अलाउड टू गवर्न द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द गोल सेट बाय द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 17वें एसडीजी में भारत का स्थान क्या है? रैंक पूछी गई है, 117, 118, 119 या 120, तो आंसर है इसका 117वीं रैंक है भारत की एसडीजी में, ए आंसर। अगला देखिए, सीबीएसई ने किस कक्षा के छात्रों के लिए कोडिंग को एक नए विषय के रूप में पेश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है? कक्षा 6 से 8 के लिए, 8 से 12 के लिए, 8 से 10 के लिए या फिर 10 से 12 के लिए? तो वो किया गया है कक्षा 6 से 8 के लिए, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने हरित प्रौद्योगिकी के लिए $1 बिलियन को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा की, यानी कि प्लेज किया इन्होंने, $1 बिलियन को बूस्ट करेंगे इकोनॉमी को, ठीक, तो आंसर सही है। और इसका क्या है? समर्थन अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ विमानन ईंधन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की तकनीक और लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण से उत्पादित हाइड्रोजन को लक्षित करेगा, ठीक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसका एम हो गया। और ये इसका मतलब उन्होंने $1 बिलियन की बात की गई है, ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, क्या नाम है? बाल राजस्व, कौन तैयार करेगा? NCPCR, मेक अ डिफरेंस, दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर या फिर सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स फॉर सेशन हॉस्पिटल? तो ये करेगा आपका NCPCR, ठीक, फुल फॉर्म आपको कमेंट्स के माध्यम से बतानी है, NCPCR की फुल फॉर्म क्या है। अगला देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये किसकी पुस्तक है? विनोद कापरी की, उसके बाद अरुंधति रॉय, RK माथुर या अरुण शौरी की, तो ये पुस्तक है आपकी विनोद कापरी की, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके लेखक के साथ सही सुमेलित है? ठीक है, स्पीड पोस्ट शोभा डे, सही है। 2 लाइव्स विक्रम सेठ की है, ये भी सही है। द बेटर मैन अनीता नैयर की है, ये भी सही है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न मिला? लाल बहादुर शास्त्री को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर इंदिरा गांधी को? तो मरणोपरांत जो मिला था वो मिला है लाल बहादुर शास्त्री को।
अगला देखिए, ज्ञानपीठ है जो वो मिलता है आपका साहित्य में, मैच करना है। कबीर सम्मान आपका सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। और बारलोंग है जो वो कृषि से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, ये कुछ संस्थान हैं जो आपको बताने हैं कि कब स्टार्ट हुए। ठीक है, तो साहित्य अकेडमी आपका 1954 में, सही है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो वो आपका 1958 में, ये भी सही है। और एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कथक डांसर कौन है? सुखदेव महाराज। कुचिपुड़ी डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति। और कथकली डांसर उदय शंकर। ठीक है, तो ये तीनों ही सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।